तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कूपा क्लास में। आज हम इंटरनेट के बारे में कुछ समझने वाले हैं। कुछ का मतलब लगभग जो बेसिक है इंटरनेट के बारे में वो हम समझने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर की विशेषता यह है कि इसको हम खत्म करेंगे मात्र 10 मिनट में। आप पीपीटी डिजाइन देख सकते हो कितनी गोल्डन कलर की है। इसी गोल्डन मन के साथ इसको हम समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10 मिनट में इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आज हम समझेंगे कि नेटवर्किंग क्या है, इसका बेसिक, इंटरनेट के फंडामेंटल क्या हैं, की क्या हैं और फ्यूचर क्या, ट्रेंड क्या है, कि वर्तमान में इंटरनेट क्या है और आगे आने वाले समय में इंटरनेट में क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है। अब आपकी एक शिकायत हो सकती है कि यहाँ पर तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम तो हिंदी मीडियम से हैं, इसको कैसे समझें। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी बताया जाएगा पूरा हिंदी में रहेगा। आपको केवल देखना है और जिसको पॉइंट नोट करने वाली बात है उसको आपको नोट करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इंटरनेट नेटवर्क क्या है। देखिए, जैसे नेटवर्क क्या है, यदि हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच एक कनेक्शन स्थापित करते हैं जिससे वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए तो उसे हम बोलेंगे नेटवर्क। और यही नेटवर्क जब बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। The internet is a global network of interconnected computers that communicate using standardized protocol। मतलब इंटरनेट ऐसे कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो एक विशेष प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और कहाँ फैला है? पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है इंटरनेट। इट इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस। देखिए, आप इंटरनेट यूज करते हैं तो क्या करते हैं, आप शेयर करते हैं जानकारी। कहाँ से? एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। और इंटरनेट को क्या बोला जाता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, अर्थात यह नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। और इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको आगे हम समझेंगे। यहां से देखिए, टुगेदर दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब आज के समय की जो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जो बैकबोन है, बैकबोन को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। आप खुद यकीन कीजिए, यदि आज के समय पर इंटरनेट ना हो तो कितनी सारी चीजें रुक सकती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल कनेक्टिविटी, अर्थात इंटरनेट के थ्रू हम दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति से कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको अपनी फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। यही है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। देखिए, इंफॉर्मेशन का मतलब केवल रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इंफॉर्मेशन में आपकी इमेज भी आ जाएगी, आपके वीडियो भी आ जाएंगे, आपकी चैटिंग भी आ जाएगी, सब आपकी जाएगी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में। और प्रोटोकॉल क्या है? एक नियमों का समूह है, कलेक्शन ऑफ रूल्स। देखिए, जब आप कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं तो उसके कोई ना कोई नियम होते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट में बात करने के लिए एक नियम चाहिए होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉल। आप सिंपल भाषा में इतना समझिए कि प्रोटोकॉल जो है वो एक नियमों का समूह है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। की फीचर ऑफ इंटरनेट, इसको हिंदी में बोलेंगे इंटरनेट के मुख्य बिंदु। क्या है मुख्य बिंदु? ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब है कि यह पूरे विश्व में फैला हुआ है। ग्लोबल कनेक्टिविटी एक मुख्य बिंदु हुआ कि लिंक यूजर वर्ल्ड वाइड, मतलब
पूरे विश्व के उपयोगकर्ताओं को आपस में लिंक करता है। दूसरा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एक्सेस टू वास्ट रिसोर्सेज। देखिए, आप यदि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो किसी भी वेबसाइट से या किसी भी सर्वर में रखे वीडियो को आप देख सकते हैं। कम्युनिकेशन एक्शन, ईमेल, सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग। आप जानते ही हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया क्या है? एक प्रकार का विषय पसंद करने वाले लोगों का समूह, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। ई कॉमर्स, इंटरनेट के थ्रू आप व्यापार कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन चला गया है व्यापार, जिसे बोला जाता है ई कॉमर्स। और एजुकेशन, इंटरनेट की बदौलत ही आज मैं आपको लैपटॉप की सहायता से पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, ये है एजुकेशन। तो मुख्य किन क्षेत्रों में फैक्टर किया है इंटरनेट ने? ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड एजुकेशन। हम चलें नेक्स्ट स्लाइड पर। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। इंटरनेट कैसे बना है? इंटरनेट बना है नेटवर्किंग से। डेफिनेशन क्या है? कनेक्टिंग डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। देखिए, डिवाइस कनेक्शन किस लिए करते हैं हम? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे की डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं। और नेटवर्किंग के कंपोनेंट क्या होंगे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या जाएंगे? हार्डवेयर हमारे जैसे मॉनिटर, सीपीयू, और सॉफ्टवेयर जो है इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उसे बोलेंगे सॉफ्टवेयर, है ना, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्किंग में हमें दोनों चीज चाहिए होंगी, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। इम्पोर्टेंस, एसेंशियल टू इंटरनेट यूटिलाइज। यदि आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। चाहे आप मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट हों, चाहे तो आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हों, लेकिन आपको बिना इंटरनेट के कनेक्शन हुए आप नेटवर्किंग से नहीं हो सकते। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं लैन, एक होते हैं वैन, एक होते हैं मैन, एक होते हैं वीपीएन। लैन का मतलब क्या है? लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेटवर्क एक लोकल एरिया में फैला हो। लोकल मतलब वो एक बिल्डिंग भी हो सकती है, एक 2-4 बिल्डिंग का समूह भी हो सकता है। आपके घर में जो नेटवर्क बना है वह भी हो सकता है। किसी कंप्यूटर लैब में बना नेटवर्क भी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। इसमें क्या बता रहा है? कवर्स आ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया लाइक होम और ऑफिस। तो ये होगा लैन। लैन से हल्का सा बड़ा होता है मैन। मैन क्या करता है? लैन केवल एक बिल्डिंग या 1-2 बिल्डिंग तक ही सीमित रहता है, लेकिन यदि हमें किसी शहर में या किसी यूनिवर्सिटी में कनेक्शन करना हो तो उसे बोलेंगे मैन। क्या करता है? कवर्स या सिटी अ लार्ज कैंपस। बैन क्या है? बैन है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और पूरे विश्व में क्या वो फैला है? फैला है इंटरनेट। तो वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये होता है वैन। और वैन कैसे बनता है? बहुत सारे लैन को कनेक्ट करके वही बनता है वैन। लैन इनटू लैन। जैसे क्या होता है? यदि आप एक कंप्यूटर लैब में एक लैन बना हुआ है, इसी प्रकार विश्व के अन्य जो कंप्यूटर कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो कहीं ना कहीं अपने आप में लैन है, लेकिन जो आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं वैन। एक और आ जा गया VPN। इसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। होता क्या है? यदि आप अपने कनेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी लोकेशन छुपाना चाहते हैं, तब यूज करते हैं आप VPN का। VPN करता क्या है? आपकी जो ओरिजिनल लोकेशन है उसको ना दिखा करके ये लोकेशन कहीं की और दिखाता है, जिससे यदि कोई आपको ट्रैक कर रहा होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि यह व्यक्ति इंडिया से इंटरनेट चला रहा है या किसी अन्य देश से। इसका मतलब है आपकी ओरिजिनल लोकेशन न बताकर यह कहीं अन्य से बताता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप।
अब इंटरनेट में क्या होते हैं, प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक TCP/IP, एक HTTPS, एक FTP, एक SMTP, ये मुख्य प्रोटोकॉल हैं। इनके अलावा और भी हैं लेकिन ये है मुख्य। TCP/IP क्या है, यह है, इसको बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप चाहें तो लिख लें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन, अर्थात इसके बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। जो www है यह यूज करता है TCP/IP। सिंपल भाषा में समझिए, जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं तो जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल है नियमों का समूह, प्रोटोकॉल है नियमों का समूह। दूसरा है HTTPS और HTTP और HTTPS। यहाँ पे S का मतलब है सिक्योर। देखिए TCP/IP के थ्रू इंटरनेट चलता है, लेकिन जब आप ब्राउजिंग करते हैं तब प्रोटोकॉल यूज करेगा HTTP और HTTPS। ठीक है, इसका बेसिक अंतर समझिए। लेकिन यदि आप कोई इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं या फाइल भेजते हैं तब उस समय प्रोटोकॉल उपयोग किया जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन यदि आप किसी को मेल भेज रहे हैं, जीमेल हो या कोई भी मेल हो, तो वहाँ पर उपयोग किया जाएगा SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इनके बीच अंतर समझिए। TCP/IP फाउंडेशन है, आधारशिला है इंटरनेट की। HTTP और HTTPS इसको मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर। यह जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो वेब पेज को सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर तक ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। FTP जब कोई आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो यूज होता है FTP, और जब कोई मेल भेजते हैं जीमेल या ईमेल तो उस समय यूज होता है SMTP। सिंपल सी बात है। अब इंटरनेट में क्या आ गया, साइबर सिक्योरिटी भी आ गया। तो इनको समझते हैं कि इसमें साइबर सिक्योरिटी क्या है। जब आप इंटरनेट चला रहे हैं तो पूरी तरह से सिक्योर तरीके से चला रहे हैं या नहीं चला रहे, वो आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी में। अच्छा, फायरवॉल क्या है, देखो बॉल का मतलब होता है कि दीवार। ठीक है, तो ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। सभी के कंप्यूटर में एक फायरवॉल सिक्योरिटी होती है। यह क्या करती है, यदि आप कोई इंटरनेट चला रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आपको कोई अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस कर रहा है तो उसको ब्लॉक करती है। मान के चलिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और कोई चाहता है थर्ड व्यक्ति कि आपकी चैटिंग पढ़ सके, या आपने जो कंप्यूटर में फाइल डाली हुई है वो तीसरे व्यक्ति चाहता है कि वो एक्सेस कर ले नेटवर्क के थ्रू, तो उसको ये फायरवॉल ब्लॉक करती है। तो फायर ब्लॉक एक प्रकार से सुरक्षा की दीवार है जो कि अनाधिकृत रूप से एक्सेस कर रहे व्यक्ति को रोकती है। दूसरा आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है जानकारी को कोड के रूप में लिखना, कोड के रूप में लिख लेना। क्या होता है, जैसे आप यहाँ से अपने कंप्यूटर से मैसेज भेज रहे हैं दूसरे कंप्यूटर में, तो बीच में इनक्रिप्ट हो जाता है, कोडित हो जाता है। तो इनक्रिप्ट होगा, यहाँ जाके डिक्रिप्ट हो जाएगा, बीच में व्यक्ति को समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यदि वायरस आ गए तो हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है यूजर एजुकेशन। यदि आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो आपको एजुकेट होना जरूरी है, ताकि आप अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें, जिससे आप हैक होने से बचें। फ्यूचर क्या है इंटरनेट नेटवर्किंग का, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। 5G टेक्नोलॉजी, आप पता ही है, सबसे फास्ट इंटरनेट स्पीड और लोअर लेटेंसी का मतलब। 5G टेक्नोलॉजी आ गई, आने वाले समय में 6G आएगी, 7G आएगी। इस प्रकार से नेटवर्किंग बढ़ रही है। IoT इसे बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि जैसे अभी वर्तमान में क्या है, हम केवल मोबाइल और कंप्यूटर में इंटरनेट चला रहे हैं।
आने वाले समय में क्या है, हमारा पूरा घर इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। जैसे हमने कमांड दी प्लीज टर्न ऑन द फैन, तो पंखा आपका अपने आप चलने लगेगा। आपने कहा प्लीज क्लोज द डोर, तो दरवाजा आपके आवाज से ही खुलेगा और आवाज से ही बंद होगा। यह चीज है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तीसरा AI इंटीग्रेशन, आज के टाइम पे AI आ गया है ना, तो इनहेंसिंग नेटवर्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी AI के थ्रू कर सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर, ये चीज है, ये है फ्यूचर। पोटेंशियल फॉर अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू। तो अर्थात हम इस मुद्दे पहुंचे हैं कि एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एनहेंस डिसीजन मेकिंग। यदि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है अच्छे से तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब आप लगातार अपडेटेड जानकारी से इन्फॉर्म रहें कि कौन सी जानकारी आ रही है कौन सी नहीं। और तीसरा है आप सिक्योर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। यदि इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं तो सिक्योर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। तो ये था हमारी छोटी सी क्लास किसकी, इंटरनेट की। मैंने 10 मिनट कहा था लेकिन 15 मिनट की हो गई है ना, क्योंकि समझाना भी जरूरी है, हमको 100 की स्पीड से नहीं भागना है। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप इसको कमेंट करके जरूर बताना क्या वीडियो कैसा लगा और इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।